सर आप यहाँ पे आए हैं, बहुत वेलकम है आपका सर। इस क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत अति आवश्यकता है। इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं सर, तो इसमें कुछ आप बताइए कि हाँ यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यहाँ CSC PSC है, क्या क्या है यहाँ? सर CSC है तो दूर है, काफ़ी दूर है, और इधर आपके मेरे साथ यहाँ आपके विधायक जी खड़े जी हैं। सर जी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कही जाती है। क्षेत्र में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आने वाले कल में उसकी पूर्ति के लिए सरकार, जिला प्रशासन सदैव प्रयासरत है। और अस्पताल की ज़रूरत है तो अस्पताल खुलेगा। दवाओं की कमी नहीं है। आपने देखा कि अब स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। आज हर राज्य में, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, आपके ज़िले में भी PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज बन के शुरू हो गया है महाराजगंज में। तो अस्पतालों को बहुत उच्चीकृत किया जा रहा है। अब कभी सपने जैसा था किसी अस्पताल में MRI हो, CT स्कैन हो, डायलिसिस जैसी सुविधा हो, आज हमारे अस्पतालों में, जिला के अस्पतालों में अब तो ये सरकार स्वास्थ्य की चिंता करती है। सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं। आप जिस अमृत सरोवर पे आए थे, ये भी इसी सरकार की देन है कि हर गांव-गांव ऐसे अमृत सरोवर बना के पानी की चिंता कर रही है सरकार। तो आप अगर कोई अभाव है किसी भी तरह का, उसी को आज ये चौपाल आपने देखा, ये जनता के बीच में जिला प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि इसीलिए आते हैं कि अब किसी योजना का कोई लाभार्थी छूटा हो उसको उसका लाभ दिलाने की नीयत से इस तरह के चौपाल आयोजित होंगे। 12 वर्ष पूरे हुए हैं केंद्र की सरकार के, उसके लिए कल विश्व पर्यावरण दिवस है। कल से एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण की शुरुआत होगी। एक बड़ा अभियान, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से लगातार हुआ, ये 9वां वर्ष है। मुख्यमंत्री जी लगातार पेड़ लगे इसकी भी चिंता करते हैं, उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा हो। और 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के बेमिसाल पूरे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। वैसे ही मुख्यमंत्री जी भी 9 वर्ष पूरा किए। ये भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपने 9 साल पूरे किए हो, तो बड़ा स्वर्णिम दौर है। और जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए, नौजवानों के लिए, श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं। तो अगर आपकी निगाह में ऐसा कुछ भी छूटा हो तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक हैं, हमारे ग्राम प्रधान से लेके जो जनप्रतिनिधियों की श्रृंखला है, आप किसी को भी बताइए, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। सर ग्राम प्रधान का कार्य तो आपने देखा है या निरीक्षण किया है, जो भी काम किया गया है सब काबिल तारीफ है। इस एरिया के लोग जान रहे हैं, अच्छी तरीके से सब देख भी रहे हैं, तो काम बहुत बढ़िया हुआ है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर उनको और मौका मिलता है और बढ़िया काम करेंगे। तो सर आप विधायक, किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं और पूरा ट्रेंडिंग में रहते हैं, पूरे नेशनल लेवल पे आप छाए हुए हैं सिसवा विधानसभा के विधायक के रूप में। तो सर आप ये बताइए कि यहाँ पे काम तो आपने किया है, उसमें शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, इसलिए कि काफ़ी दूर दूर तक। तो किसी गांव में प्रस्ताव दिलाइए, अगर ज़मीन है तो बनवा दिया जाएगा। जी हाँ, जमीन जब बनेगा ज़मीन पर। ग्राम पंचायतों में ज़मीन बहुत कम बची है, आवास में ज़्यादातर प्रधान लोग मार दिए, तो ज़मीनें कम है। हम तो अभी कहे कि अगर 75 डिसमिल ज़मीन राजन जी दिलवा दें तो यहाँ उत्सव भवन बनवा देंगे हम लोग तुरंत। अभी दिलवाएं, 10 दिन में पैसा भिजवा देंगे हम 1.5 करोड़। तो अब ज़मीनों की दिक्कत है, ज़मीन मिलेगी तो हम लोग बनवा देंगे, ज़मीन मिलेगी तो आयुर्वेद चिकित्सालय CSC बनवा देंगे, माननीय जी को अधिकार है। तो आप लोग ज़मीन दिलाइए। ज़मीन विधायक, माननीय मंत्री पैदा नहीं करेंगे, ज़मीन गांव में है और ख़रीद करके सरकार ये सुविधा नहीं दे सकती। अगर खरीदेगी तो बहुत लंबा बजट होगा। तो ग्राम पंचायतों की ज़मीन अगर है तो बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्राम विकास ग्राम सभा हेवती में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर दयालु मिश्र जी और विधायक प्रेम सागर पटेल ने एक पेड़ मां के नाम लगा करके और चौपाल को संबोधित किया और सरकार के बहुत से योजनाओं को गिनाया। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।